केटू दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है। 1856 में एक बरतानवी फौजी यहाँ बुलंदो बाला पहाड़ों का मुशाहिदा कर रहा था कि इसने दो बुलंद पहाड़ों का नक्शा बनाया, जिनमें एक का नाम इसने K1 और दूसरे का K2 रखा, जिसमें K का मतलब कराक्रम था। बाद में पता चला कि K1 का मुकामी नाम मैशरब्रम और K2 का शागोरी था, जबकि इसका रखा जाने वाला नाम K2 ही दुनिया में मकबूल हो गया। इस पहाड़ की बुलंदी 8611 यानी कि 28,251 फुट है। इसे सर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर 4 में से एक कोह पैमा इसे सर करने की कोशिश में हलाक हो जाता है। K2 को सर करने वाली पहली टीम 1902 में यहाँ आई थी, लेकिन इस टीम ने यहाँ के किसी मकामी रहनुमा से मदद नहीं ली थी, इसलिए मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से यह टीम पहाड़ पर ना जा सकी। लेकिन इस टीम ने यहाँ के बारे में ऐसी मालूमात इकट्ठी कर ली कि आइंदा आने वाली टीमों का काम आसान हो गया। इसके बाद 1909 से लेकर 1953 तक इसे कई बार सर करने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी हासिल ना हुई। आखिरकार 1954 में एक 12 रुकनी अतालवी टीम यहाँ आई। इस टीम का सरबराह पहले भी नाकाम रह जाने वाली टीम का हिस्सा रह चुका था। इस टीम में 2 पाकिस्तानी भी शामिल हो गए। ख़राब मौसम की वजह से काफ़ी वक्त इस टीम को इंतज़ार करना पड़ा। जब मौसम बेहतर हुआ तो उस टीम ने तेज़ी से सफ़र करते हुए कैंप नंबर 2 लगाया। इस कैंप में एक 36 साला अतालवी को पैमा की नमूनिया की वजह से मौत भी हो गई। इस सानहे के बावजूद दीगर टीम ने अपना सफ़र जारी रखा और एक के बाद एक कैंप लगाते गए। 31 जुलाई की शाम 6 बजे वो इसकी चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो गए। इस दिन से लेकर आज तक ये चोटी मुख्तलिफ रास्तों से कई बार सर की जा चुकी है। इसे सर करने वाले को पैमा सभी एक बात पर मुत्तफिक हैं कि इसे सर करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसे सर करने के तमाम रास्ते बहुत ज़्यादा झुकावदार हैं और यहाँ का मौसम भी बहुत नासाजगार रहता है। इसे सर करना ओलंपिक खेलों में तमगा हासिल करने के बराबर है। कहते हैं कि अगर कोई माउंट एवरेस्ट सर करता है तो वो दुनिया की नज़र में एक बड़ा कोह पैमा बन जाता है, जबकि अगर कोई K2 सर करता है तो वो कोह पैमाओं की नज़र में एक बड़ा कोह पैमा बन जाता है। K2 पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जिनमें 1992 में K2, 2000 में वर्टिकल लिमिट और 2007 में कराक्रम एंड हिमालय शामिल हैं। बकौल एक अतालवी कोह पैमा, इस पर पहुंचकर इंसान को वो वीरानी नज़र आती है जो दुनिया में इंसान की आमद से पहले पाई जाती थी या इंसान के जाने के बाद बाकी रह जाएगी।